हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, प्रीलिम्स 2020 का जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ टेक अवेज हैं। अगर आप आने वाले सालों में प्रीलिम्स देने वाले हैं 2021, 22 या कभी और, तो कुछ ऐसे एक पैटर्न, एक पूरी तरह की सीरीज़ इवॉल्व हो रही है प्रीलिम्स को लेकर, जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है अगर हमें आने वाले अटैम्प्ट्स अच्छे देने हैं। तो दोस्तों, तो मैं की टेक अवेज़ यहाँ मैंने 5 की टेक अवेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, और हमारा अटैम्प्ट यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वो शेयर करें ताकि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को वो अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आपको लगता है कि वो 100 सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, लेकिन वो 100 सवाल नहीं पूछ रहे। 100 सवाल से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ रहे हैं दोस्तों। 250, 300 या उससे भी ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक क्वेश्चन के मल्टीपल वहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, किसी में 2 लिखी हैं, किसी में 3 लिखी हैं, एंड एक जो सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी है कि इसमें से कौन सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, ABCD। लेकिन अदरवाइज स्टेटमेंट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत टाइम से। ये पेपर को और मुश्किल बना देते हैं। आपको 1 और 2 पता है, 3 के बारे में श्योरिटी नहीं है, या आपने कोई गलत गेस कर लिया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये 250, 300 या थोड़ा उससे एक्स्ट्रा भी यहाँ पर डाइवर्स जो तरह के फैक्ट्स चेक हो रहे हैं लगातार पिछले कुछ सालों से, ये पैटर्न है। ओके, ठीक है, तो ये बात ज़रूरी है जाननी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स नहीं पूछे जा रहे, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स जो बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स हैं। कंसेप्चुअल मतलब अगर आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था यहाँ पर कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेकर, कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बात की गई, उसकी प्राइसिंग कौन डिसाइड करता है। दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर्स की प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए आपको जानना पड़ेगा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का रजीम, तो NBS रजीम क्या रहता है, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर आप नीम कोटेड यूरिया पढ़ते हैं कभी न्यूज़ में एटसेट्रा, तो ये जो यहाँ पर बात जो जाननी बहुत ज़रूरी है कि नीम कोटेड यूरिया अच्छा केमिकल फर्टिलाइजर्स का पार्ट है। तो हमने ये कितने सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि फर्टिलाइजर्स से आपको दिखना चाहिए फर्टिलाइजर्स की प्राइसिंग पॉलिसी कैसी होती है, यूरिया क्यों अभी भी कंट्रोल्ड है, बाकी सभी डीकंट्रोल्ड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स की तरफ हमें जाना ही होगा। एंड देन दोस्तों, आप जैसे कितने लास्ट 12 महीने का कवर करें, 18 महीने का, तो नहीं दोस्तों, लास्ट जो 30 मंथ्स का हमें जानना पड़ेगा। 2017 से भी यहाँ पर अब क्वेश्चंस हैं जो 2020 के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। लास्ट ईयर 2019 में 2016 के क्वेश्चन भी थे। इसीलिए हम भी आपको, अगर हम टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, टेस्ट सीरीज़ में हम पहला जो काम क्या करते हैं, लास्ट जो 2 सालों से, जैसे अभी फॉर एग्जांपल 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें 2019 एंड कुछ क्वेश्चन 2018 के भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, नहीं पूछे गए तब, तो वो हम सब लास्ट 2, 2.5, 3 सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो 4 टेस्ट्स में समाने की कोशिश करते हैं, एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, इस बार क्वेश्चन आया टेलानोवा का। टेलानोवा डायलॉग क्या होता है? टेलानोवा इतना सारा न्यूज़ में था, ठीक है दोस्तों, लेकिन 2 साल बीत गए, अभी 19 में और 20 में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक करेंगे, टेलानोवा स्लीपी क्लासेस लिख के देखिए हमने कितनी बार पढ़ाया हुआ है। तो ये इसीलिए जो चीज़ें हैं लास्ट, जो आप 12 महीने 18 महीने पे मत रोकिए खुद को, 24 या 30 महीने तक भी जाइए एंड रैपिडली कवर कीजिए लास्ट 30 मंथ्स को। जो लास्ट 12 पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे डेफिनेटली, लेकिन जो लास्ट जो 12 से लेके जो 30 तक का जो टाइम है, ठीक है दोस्तों, पर ये बात इसीलिए जाननी ज़रूरी है कि लास्ट जो 30 मंथ्स अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो लास्ट के 30 से लेके जो आखिरी 18 महीने एग्ज़ाम तक, वो येस डेफिनेटली हमें जानने ज़रूरी हैं उनके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लेकिन जो आखिरी 12 महीने होंगे वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने होंगे। गेटिंग इट? तो लास्ट के 2-2.5 साल की यहाँ बात हो रही है। ओके, देन दोस्तों, लॉजिकल डिडक्शंस यहाँ पर अगेन कि ना हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करें। हम अपना जो करंट अफेयर्स एटसेट्रा जो भी हम चाहे प्री क्योर कवर कर रहे हैं, चाहे प्री मिक्स कवर कर रहे हैं, जो कोई इंपॉर्टेंट बिग न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों एक्सपांस बढ़ाते जा रहे हैं और एक्सपांड कर देते हैं न्यूज़ को। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात जानिए कि एक्सपांस के साथ साथ जैसे हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, डेप्थ भी चाहिए। बहुत से लोग हैं, इवन हम, जैसे मैं आपको बिल्कुल यहाँ अगर जेन्युइनली बताने की कोशिश करूँ तो मुझे नहीं पता बाकी करंट अफेयर्स एक्सेट्रा में क्या कवर किया जा रहा है, लेकिन हम एक यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो कंटेंट है, कंटेंट जो बहुत वाइड हो जाता है एंड कंटेंट बहुत ज़्यादा नज़र आता है। आपको लगता है अरे इतना कंटेंट कौन पढ़ सकता है, इतना कंटेंट ही पढ़ना होता है तो मैं कुछ और कर लेता एक्सेट्रा। तो दोस्तों, IAS, IPS, IFS, IRS, अगर आपको ये टॉप जितनी भी सर्विसेज हैं देश की 700-800 बच्चों में आने, तो एक्सपांस डालना ही होगा एंड उसके साथ डेप्थ डालनी होगी। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स जानने से कि ये एग्जिस्ट करता है, हाँ मैंने सुना है ऐसी कोई पॉलिसी
पॉलिसी आई है। हाँ, मैंने सुना है कि कोई ड्रोन्स के ऊपर कोई बात हो रही है, ड्रोन्स के ऊपर बात हो रही है, उसकी पॉलिसी जाननी होगी, उसके यूजेज जानने होंगे, ड्रोन्स कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं एटसेट्रा। दोस्तों लाइट की कम्युनिकेशन को लेकर हमने क्वेश्चन पढ़ाया, 2018 में पढ़ाया, 2019 में, लेकिन 2018-19 दोनों ही प्री में नहीं आया, 2020 में आया। तो इसीलिए एक्सपांस जानना जरूरी, उसमें डेप्थ क्या पूछी गई कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर लाइट कम्युनिकेशन काम करती है, ठीक है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ें कवर्ड हैं डेप्थ में जाकर। अगर किसी ने उसको जो ध्यान से पढ़ने की, अगर वहाँ पे थोड़ी हिम्मत या फिर थोड़ा सा जो अपनी पेशेंस दिखाई होगी, आज फायदे में रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए एक्सपांस एंड डेप्थ दोनों ही चलना है लेकर। जब भी कोई टॉपिक पढ़े थोड़ा सा उसकी डेप्थ भी जाने, अदरवाइज ऊपर से पढ़कर तो एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे। ये अभी का पैटर्न नहीं है, 19 में भी यही था, 18 में भी यही था, बीच में बस एक बार ऐसा हुआ था 2016 के प्रीलिम्स में, जब बहुत ही ऊपर से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो उससे कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी। इसीलिए एक्सपांस बनाए रखिए एंड डेप्थ के साथ। यूपीएससी का यही टेस्ट है और यही बहुत सालों से बना हुआ। एक बार आया बीच में थोड़ा बदलाव करने, बहुत से बच्चे उसी दिशा में चले गए एंड इसीलिए आज प्रीलिम्स मुश्किल लगता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और जो आखिरी चीज़ है, न्यूज़पेपर्स। इतने सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हम कंपाइलेशंस पढ़ लें इस वेबसाइट की या उस कोचिंग सेंटर की। दोस्तों जब तक अखबार खुद नहीं उठाओगे, उसकी डिटेल्स नहीं जानोगे, आपका एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस हमेशा ही ब्लीक रहेंगे। एग्ज़ाम मुश्किल है, ये बात को दिमाग में घुसाना बहुत ज़रूरी कि ये मुश्किल, सबसे देश का मुश्किल एग्ज़ाम आप क्रैक करने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको मेहनत और खुद को प्रिपेयर भी अकॉर्डिंगली करना होगा। अखबार खुद उठाइए। कौन सा अखबार पढ़ें, हिंदू पढ़ूं या एक्सप्रेस, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे आपको, लेकिन टाइम मेरे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मैं ऑप्शनल कैसे करूं, मैं जीएस कैसे करूं। तो दोस्तों इसीलिए एक्स्ट्रा आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। 8 to 10 अगर आवर्स आप डेली लगा पा रहे हैं तो कम से कम आपके 2 या 3 घंटे, आपके 2 से 3 घंटे अखबार भी ले जाएगा। तो दोस्तों जैसे अगर मैंने द हिंदू में मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दिन की न्यूज़ है वो मोस्ट लाइकली एक्सप्रेस पे भी आई होगी, तो वो ओवरलैपिंग हो गया ना। फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, एक्सप्रेस पे भी आई थी, वो हिंदू में भी आई थी, तो ये ओवरलैपिंग चीज़ें होगी ना, मेरा टाइम बचेगा भी तो सही। ये थोड़ी ना कि अगर 2 घंटे पढ़ने में अगर लगाए मैंने तो 2 ही घंटे मेरे द हिंदू पढ़ने में लगेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोनों अखबारों को जब आप ओवरलैप करके पढ़ते हैं तो आपका टाइम 2 गुना नहीं 1.5 गुना के आसपास ही कहीं रह जाता है, क्योंकि आपको छोटे छोटे फैक्ट्स जो देखने होते हैं, फैक्ट्स के साथ साथ जो उनकी एक्सप्लेनेशंस एटसेट्रा, वो आपको दोनों में ही देखनी पड़ती हैं, इसीलिए आपका टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो ये कीजिए, न्यूज़पेपर्स खुद पढ़िए। तो यही मैं आपको अगेन बात बता रहा हूँ कि टाइम की डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100 फैक्ट्स नहीं, वो 250-300 फैक्ट्स चेक कर रहे हैं। करंट अफेयर्स नहीं दोस्तों, वो कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर चेक कर रहे हैं, डेप्थ में लेके जाके आपको आपकी लॉजिकली डिड्यूस करवा रहे हैं। आपको लगेगा कि आपने ये चीज़ देखी हुई है लेकिन रिलेट नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। अभी तो हम जैसे सिंपली कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन था वही इटाला नोवा डायलॉग, सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन, सियाचिन ग्लेशियर स्लीपी क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। लेकिन दोस्तों इतनी सारी चीज़ें, अगर वहाँ पर मैं आपने सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ और भी 2-3 जो वहाँ पे पासेस गुजरते हैं एक्सेट्रा, उसकी बात भी कर दी। तो यही इसीलिए जो एक्सपांस डालनी ज़रूरी है कि हमने चीज़ें एक्सपैंड करी, देन डेप्थ भी डालनी ही होगी साथ में, अदरवाइज चीज़ें आप ऊपर से देख लेंगे, डिटेल वहाँ पर कवर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आखिरी 30 महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो इसीलिए हम रिपीट करते हैं बार बार, जो बोलते हैं बच्चों को कि सिर्फ आखिरी 12 से 18 महीने में नहीं होगा। अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है, आपको और 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल पीछे जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कीजिए एंड न्यूज़पेपर्स खुद पढ़ने की आदत डालिए। आपको शुरू में टाइम लगेगा डेफिनेटली, जब आप जीएस शुरू करते हैं, सोशियोलॉजी आपने मान लीजिए शुरू करी, कुछ भी शुरू किया, ऑप्शनल शुरू किया, तो आप कुछ भी करना शुरू करते हैं, इनिशियली टाइम लगता है, ग्रेजुअली यू गेट यूज्ड टू इट, आपको आदत पड़ जाती है। इसीलिए शुरू के टाइम को लेकर, जो शुरू की जो आपको जो हिकअप्स या शुरू के जो आपको जो लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, उस पर बेस मत कीजिए अपने आप को। जो ग्रेजुअली करते रहेंगे, रोज पढ़ेंगे अखबार, 2 अखबार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड टाइम भी कम लगना शुरू हो जाएगा। एंड जो बॉडी रेजिस्ट करती है, दिमाग रेजिस्ट करता है, वो दिमाग का रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं, ऑलवेज कीप देम इन माइंड। ठीक है दोस्तों, कि इनको दिमाग में रखकर ही हम अपनी तैयारी आगे बनाए रखें। एंड दोस्तों डिटेल डिस्कशन भी करेंगे
देखेंगे पूरे के पूरे टेस्ट की और जो वीडियोस की कौन सा क्या की है एटसेट्रा। जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है ऊपर नीचे, तो पूरा उसको जो डिटेल में देखकर कहाँ पे हमने वीडियो में कवर किया हुआ है, थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ना कि अगर मैं स्लीपी क्लासेस पर टाइम लगा रहा हूँ, इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इज इट रीपिंग में एनी बेनिफिट? यस, तो कितना बेनिफिट मिल रहा है कितना नहीं वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियोस में विल डिस्कस दैट। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था एक छोटा सा अटेम्प्ट आपको बताने का कि टेक अवेज हम कभी भी कोई एग्जाम दें ज़िंदगी में या अदरवाइज, हमेशा ही बहुत ज़रूरी है कि टेक अवेज हमेशा साथ लेके चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियोस में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।